हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा चल रहा था, वहां तक कंप्लीट कर लिया है। आज आगे बढ़ते हैं, जो भी रिमेनिंग बचा है अल्कोहल का, देन अल्कोहल को फिनिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए। कुछ कन्वर्जन लिखे हैं, देखिए। अपना कॉपी पेन लिखकर बैठिए, इनको नोट करें, वीडियो पॉज करके खुद से बनाएंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है। इथेनॉल इज कन्वर्ट टू इथेनॉल। इथेनॉल से एल्डिहाइड बनाना है। इथेनॉल कन्वर्ट टू इथेनॉल, इथेनॉल क्या है? एल्डिहाइड। तो इथेनॉल से एल्डिहाइड बना सकते हैं हम। इसका ऑक्सीडेशन करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, डीहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन करते हैं। इट मींस आप क्या करें इसको, मतलब आपका इथेनॉल जो है आपका, यहां लिख देते हैं इसको, कॉपर हीट के साथ, कॉपर 573 केल्विन पर, तो डीहाइड्रोजनेशन कर कर ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको एल्डिहाइड। तो इन दोनों तरीके से हम इथेनॉल से एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? इसको भी हटा दें। चलिए नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से प्रोडक्ट बनाना है प्रोपिनोन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, और उससे बनाना है आपको कीटोन। तो दैट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, और प्रोपिनोन बनाना है। तो क्या करें हम, इसका ऑक्सीडेशन कर दें, कुछ भी लें, पीसीसी लें या एसिडिक केमिनोफोर लें, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। सेम एज इट इज आप इसका डीहाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ H2 निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। ये अभी हमने किया था लास्ट क्लास में। अगला देखिए, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल से एल्कीन बनाना है। दैट इज अ 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल। और क्या बनाना है? एल्कीन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का देखो ऑक्सीडेशन किया, 2 का भी ऑक्सीडेशन किया, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है? कॉपर हीट लेना है, कॉपर 573 केल्विन। तो ये कॉपर हीट क्या करेगा? डीहाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में लिखा है हम लोगों ने 80, तो ये कॉपर हीट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसको हटाएंगे, एल्कीन में। इट मींस क्या होगा? यहां से H2 निकल जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। लास्ट लेक्चर में लिखा भी था हम लोग डीहाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में। अगला बनाइए, बेंजोइल क्लोराइड से एस्टर। बेंजोइल क्लोराइड एस्टर बनाना है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? इथेनॉल अल्कोहल। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होता है रिएक्शन, pyridine ले लें। तो इसमें तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बिटवीन, और HCl निकल जाएगा। बाकी आप इसको लिख दें C6H5 C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस HCl। तो क्या बन गया? एस्टर। दैट इज शॉर्टन बॉमान रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब आप अप्लाई करना आना चाहिए आपको, है ना। वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला रिएक्शन लिखा हुआ है हेलोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म भी बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, कौन देता है, वो सारा हमें इसमें देखना है। हेडिंग मेंशन करें, लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड, इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद हेलोजन एंड बेस फॉर्म हेलोफॉर्म। कार्बोनाइल कंपाउंड मिथाइल कीटोन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो हेलोजन बेस से रिएक्ट करेगा और वो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो दैट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O। ये पार्ट जिसके अंदर भी प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। हेलोजन बेस से रिएक्ट करेगा CHX3, दैट इज कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, दैट इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। Alcohol are oxidized into carbonyl compound of methyl ketone show haloform test। अल्कोहल क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप उनके अंदर दिख रहा है तो वो सभी अल्कोहल क्या करेंगे? हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। तो हम देख लेते हैं,
1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलता है, कार्बोनाइल कंपाउंड मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, शो हेलोफॉर्म टेस्ट। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन मिलेगा, ऑल्सो प्रेजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ मिथाइल कीटोन, शो हेलोफॉर्म टेस्ट। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो हेलोफॉर्म टेस्ट। आप चाहें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी नोट कर लें, इथेनॉल रिएक्ट विद I2NaOH एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3 दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। लिख देता हूं मैं, हेलोफॉर्म में क्या बना है यहाँ पर, आयोडोफॉर्म, और सॉल्ट HCOONA, NaI और वाटर बाहर निकल जाएगा, दैट इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन शो करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ मिथाइल कीटोन रिएक्ट विद हेलोजन एंड बेस शो हेलोफॉर्म टेस्ट। तो जिसके अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट कर ले। आगे बढ़े। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हेडिंग लगाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हमें वही देखना है, सॉल्युबिलिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें। अल्कोहल हैव पंजेंट स्मेल एंड बिटर टेस्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अल्कोहल्स आर soluble in water, alcohol are water soluble, but when increased molecular weight, solubility of alcohol in water decrease because surface area of non-polar part increase। जैसे जैसे molecular weight बढ़ाते जाएंगे solubility in water decrease होती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल है, अरेंज द solubility order, डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर दें। मिथेनॉल है, ऐसे ही हम इसका वेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका solubility ऑर्डर क्या होगा। अगर हम बात करें, देखो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, तो जिसका आप देखो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये ऑर्डर। और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। और एक पॉइंट और हमने पीछे भी पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, ब्रांचिंग। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, पहले प्रीवियस हैलाइड के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी 1 इज ग्रेटर देन 2 3 एंड 4, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। और इसी में आपसे पूछ लें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ, तो उल्टा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा है, 4 का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा 4 3 2 देन 1। क्लियर। नोट करें इसको। अगला एग्जांपल नोट करें, आइसोमेरिक अल्कोहल्स दे रखे हैं 1 2 3, 3 एग्जांपल है, दैट इज द आइसोमेरिक अल्कोहल, दैट इज ये पहला, फिर इसका आइसोमेरिक फॉर्म बढ़ाते जा रहे हैं। इट मींस हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ब्रांचिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होता है, ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये सारे रिलेशन हमें याद होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग ज्यादा दिख रही है आपको किसकी, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ब्रांचिंग ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 is 2 is greater than 3। क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट क्या होता जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, और सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। तो ये सारे रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी किसके होगा, ब्रांचिंग के। तो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो यहां आज अब हमारा अल्कोहल कंप्लीट होता है। हैलाइड हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्कोहल के अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, उसके अंदर कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी आई, हम लोगों ने इनसे रिलेटेड कन्वर्जन क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो यहाँ आज इस लेक्चर में हमारा अल्कोहल कंप्लीट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। ओके, थैंक यू।